Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. गुड मॉर्निंग एवरीवन। गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे एंड सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड आज के सेशन के अंदर आप सब लोगों का मैं वेलकम करता हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स माय ऑल सीनियर लीडर्स ऑफ पीएफटी प्लेटफॉर्म, जिन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स के शर्मा सर, जिन्होंने इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमारे लिए डिजाइन करा, ट्रेनिंग सिस्टम हमारे लिए डिजाइन करा कि हम सब एक दूसरे के साथ इन द सेंस गेट टुगेदर होके रैपिडली यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। है ना, इससे बड़ी बात हमारे लिए नहीं हो सकती। एंड गाइज आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। बेसिकली गाइज मेरा नाम विशाल है एंड मैं हरियाणा के एक ब्यूटीफुल से डिस्ट्रिक्ट जींद से बिलोंग करता हूँ। एंड आप सब लोगों को पता है कि आज का जो सेशन होने वाला है वो सोशल मीडिया से रिलेटेड होने वाला है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि आज के सेशन का टॉपिक क्या रहने वाला है? एक बार मेरे को टाइप करके बताओगे ताकि मैं जान सकूं कि आज के सेशन को लेके कितने ज्यादा लोग जो हैं वो एक्साइटेड है। और फटाफट गाइज अपने अपनी वीडियोस ओपन कर लो, बिकॉज आप लोगों को पता है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसका जो सिनेरियो, उसका जो कल्चर है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। और हमें कल्चर के अकॉर्डिंग, सिस्टम के अकॉर्डिंग जब हम काम करेंगे तो डेफिनेटली हम हमारी सक्सेस को बहुत जल्दी अचीव करेंगे। राइट? तो फटाफट आप सब अपनी अपनी वीडियोस ओपन कर लो। और वीडियो ओपन तभी करना गाइस जब आप एक बढ़िया से, एक सुंदर से अटायर में हो एंड एक अच्छी सी जगह पे बैठे हो, पीसफुल जगह पे जहाँ पे आपका नेटवर्क इशू ना हो। राइट? एंड मेरी ऑडियो एंड वीडियो आप सब लोगों को क्लियर होगी? एक बार रेज हैंड करके बता दो गाइस। ओके। सो आज के टॉपिक के बारे में बहुत सारे लोगों को पता है, हाउ टू डू ऑनलाइन बिजनेस। राइट? आप लोगों को पता है गाइस कि पैंडेमिक हम देख चुके हैं। कोरोना से पहले जितनी भी इंडस्ट्रियां थी, मोस्टली इंडस्ट्रियां ऑफलाइन में वर्क करती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हर एक चीज पैंडेमिक के बाद ऑनलाइन में कन्वर्ट हुई। धीरे धीरे बिजनेस, ऑनलाइन फूड से लेके ऑनलाइन स्टडी तक, सारी चीजें जिन्होंने मतलब एक ऑनलाइन रूप ले लिया हर एक चीज का, उसी तरीके से बिजनेस हमारे फॉरएवर इंडस्ट्री ने भी एक ऑनलाइन रूप में मतलब वो कन्वर्ट हुई, जिसको आज के टाइम पे अडॉप्ट करना जरूरी है। राइट? और जब तक हम ऑनलाइन सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करेंगे तब तक हम इस बिजनेस के अंदर मतलब अधूरे से, बिकॉज आज के टाइम पे बहुत सारी चीजें बिल्कुल रॉकेट की तरह ग्रो हो रही है ऑनलाइन के अंदर। तो वो सारी चीजें सीखना जरूरी है ना, हाउ टू डू ऑनलाइन बिजनेस। एंड उससे पहले सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि वाई, हम क्यों करें ऑनलाइन बिजनेस, क्यों करना है। और अगर हमारा वाई क्लियर हो गया, गाइस बोला जाता है अगर किसी भी चीज को करने का, अगर वाई, हमारा रीजन स्ट्रोंग है ना, तो उसको करना कैसे है वो तो अपने आप हमें पता चलता है। तो आज के सेशन के अंदर आपको वही सारी चीजें पता चलने वाली है। आज के सेशन के अंदर आपको वो सारी चीजें क्लियर होने वाली है। सो आप भी अटेंटिव मोड में होने चाहिए। एंड आज का सेशन मैं नहीं देने वाला हूँ। आज का जो सेशन है, स्पीकर ऑफ द डे की अगर मैं बात करूं, सो वो एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है जो कि सोशल मीडिया को बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया को बहुत अच्छे से ग्रो कर रखा है। और सोशल मीडिया के बारे में वो आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे। है ना? करंटली फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में वो एज अ सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। है ना? एंड आपको स्टेप टू स्टेप वो सारी चीजें बताएंगे कि आप कैसे 0 से लेके 100 तक अपने सोशल मीडिया को बेस्ट वे से आप ग्रो कर सकते हैं। तो कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम आज के सेशन के अंदर जो हमारी पर्सनैलिटी है उनको इनवाइट करें? कितने ऐसे लोग हैं? क्योंकि वह ऐसे तो मैं उनको इनवाइट करने वाला नहीं हूँ, बिकॉज
हम लोग रात से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि हम बेस्ट से बेस्ट आप लोगों को क्या दे सकते हैं। सो गाइस एक चीज ध्यान रहे, आप लोगों के पास डायरी पेन होना चाहिए। अच्छा एक बार डायरी पेन अपने अपने दिखा दो मेरे को। डायरी पेन ऐसे ऐसे करके दिखा दो। ओके ओके ओके, क्या बात है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ही अटेंटिव होकर बैठे हैं, मेरे को बहुत खुशी हो रही है। और इस तरीके से डेफिनेटली गाइज हम बहुत जल्दी ग्रो होंगे अपनी लाइफ में। एंड हम एक होता है ना डिसिप्लिन वर्ड होता है, वो अपने लाइफ में फॉलो कर रहे हैं। सो बहुत बड़ी चीज होती है ये। एंड सो ज्यादा देरी ना करते हुए हम सर को इनवाइट करते हैं। एंड आप सब लोगों को पता होगा मैं किन को इनवाइट करने जा रहा हूँ। क्या आप सब लोगों को पता है? डेफिनेटली शुभम सर। सो बेसिकली ज्यादा देरी ना करते हुए आज के सेशन के बारे में हम और ज्यादा डीपली जानते हैं उन्हीं की जुबानी। सो मैं सर को इनवाइट करना चाहता हूँ। सो ओवर टू यू शुभम सर, आप हमारे बीच में हैं। Yes, thank you so much, sir. And यस सर कंटिन्यू। आपने हमें इनवाइट करा और बहुत ही प्यारे प्यारे है ना एक बेहतर वर्ड्स के साथ, इसके लिए आपका हो सकते बहुत बहुत धन्यवाद। एंड कहीं ना कहीं एक बेहतर ऑनलाइन में काफी अच्छी ग्रोथ आपने भी ली, बहुत अच्छा से आप भी कर रहे हैं, तो हमने काफी चीजें आपसे भी सीखी, इसके लिए थैंक यू सो मच। एंड हेलो एवरीवन, एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इन फाइनली हमारे पास 11 दिन बचे हैं इस मंथ के, है ना। और आई होप आप सभी अपना इन 18-19 दिन, है ना, आज 19 18 दिन आपने निकल चुके हैं। आई होप आपने बहुत मेहनत करी होगी, बहुत एफर्ट डाले होंगे। एंड जहाँ तक जो आपने मेहनत करी, उसके बाद अब आपको रिजल्ट मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी काफी टाइम के बाद हम 7 AM की ट्रेनिंग में आए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम शुभम विश्वकर्मा है और यूपी से अमेठी से बिलोंग करता हूँ। उससे पहले मैं के शर्मा सर का, रामजस शर्मा सर का एंड टीएफटी के ऑल लीडर्स का दिल से बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगा, जिन्होंने एक बहुत अच्छी ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ये सिस्टम बनाया, जिसकी वजह से मैंने अभी होता पहले कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक भी पहुंचूंगा। बट एक सोच थी कि हाँ, सीखते गए करते गए एंड फाइनली मैं यहाँ तक पहुंच गया, जो कि सर ने, क्योंकि सर ने सिस्टम बनाया और रामजस शर्मा सर ने हमें उस तरीके से उस लायक बनाया और डेवलप किया उन्होंने। और मैं बात मानता गया, करता गया, जिससे आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ और निरंतर अपने टीम के साथ मैं ग्रो कर रहा हूँ। और जो मैंने आज सीखा है, मैं कोई सिखाने वाला तो नहीं हूँ, बट हाँ, जो मैंने सीखा है वो मैं बताने वाला हूँ। जिनको जो भी अच्छा लगे वो जरूर सीख सकते हैं। बट हाँ, ये चीज है, नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। बहुत जो भी सो रहे हैं, बैठे हैं, अल्टीमेट आप उठ जाइए, क्योंकि अभी तक आपने बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली होगी, बहुत सारे टॉपिक्स पे, है ना। बट ये जो टॉपिक है ना, ये शुरुआत है और ये 21st सेंचुरी की शुरुआत है। सो आप सब, वाकई में हम बता रहे हैं, आप सब रेडी हो जाइए। आपको आज जो चीजें मिलने वाली है ना, अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया, मैं आपको कसम से बता रहा हूँ, आपकी ग्रोथ 6 मंथ में आपको बहुत जबरदस्त दिखने वाली है। सो आई होप आप सब तैयार होगे और आप सब रेडी होगे कि आप सब हमारे साथ लास्ट तक टिकने के लिए रेडी हो। क्या आप सब तैयार हो? बिल्कुल, मुझे भरोसा है कि आप सब टिकोगे, क्योंकि सीखने वाले तो जरूर टिकते हैं और आगे भी ग्रो करते हैं। सो चलो हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट, आज हमारा जो टॉपिक है कि कैसे ऑनलाइन हम काम को स्टार्ट करें। देखो, पता सभी को है, बट कुछ लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन है, कैसे करें, कहाँ से शुरुआत करें, कैसे होगा, बहुत चीजें रह जाती हैं, है ना। और जिसकी वजह से हम डाउट में ही रह जाते हैं और हम चीजों को होता है ना, कभी स्टार्ट करने से डरते हैं और स्टार्ट भी नहीं कर पाते। सो हम उसी पर कवर करेंगे। दो दो टॉपिक है, पहला क्यों करें, फिर कैसे करें। पहले क्यों क्लियर हो जाएगा तो कैसे ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। बट उससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपके मन में आप बहुत सारे सवाल होंगे ऑनलाइन से रिलेटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे आप चैट बॉक्स ओपन है, आप बता भी सकते हो कि अभी तक मतलब आपको ऑनलाइन में क्या दिक्कत आ रही है, या आप जो है आपके मन में क्या सवाल हैं ऑनलाइन से लेकर रिलेटेड, है ना, कि आपको कहाँ से होता है ना, बोले
चैलेंजेस आ रहे हैं ऑनलाइन में, आप मुझे टाइप कर सकते हो, जिस हिसाब से हो सकता है बहुत अच्छे से मैं उसका जवाब आपको दे सकूं। क्योंकि नो डाउट ऑनलाइन एक बहुत पहले मुझे नई चीजें ज्यादा क्लियर थी, जिससे मैंने ऑनलाइन को धीरे धीरे देखना स्टार्ट किया, मैं समझना स्टार्ट किया। तो बहुत अच्छी मैंने यहाँ से बोल सकते हैं कि बहुत बेहतर तरीके से हम काम कर रहे हैं। तो फटाफट आप मुझे टाइप कर दीजिए कि अभी तक ऑनलाइन में आपको क्या दिक्कत आ रही है, या कहाँ आपको कमी लग रही है, जहां से आपकी ग्रोथ नहीं रुक रही। हो सकता है आपके सवाल का जवाब मैं आपको दे सकता हूँ। विवेक जायसवाल सर ने एक बोला है लीड जनरेशन, और किसी के, आप थोड़ा थोड़ा टाइप करिए जिससे हम स्टार्ट कर सकें, क्योंकि हमारे पास टाइम ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 35 मिनट्स है। ओके, करते हैं। ओके, ठीक है। चलिए, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है मुझे कॉमन है, ठीक है, ये सारी चीजें। और मैंने जो तैयारियां करी हैं वो बेहतर तरीके से आपको रिजल्ट दे सकती हैं सोशल मीडिया। ओके, ठीक है। ओके, ठीक है। ओके, मैं समझ गया। ज्यादातर जो सवाल है वो कॉमन ही है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट आप एक टॉपिक डाल लीजिए, है ना, कि पहली बात तो ऑनलाइन में काम करने से पहले एक होता है ना कि आपको चेंज होना पड़ेगा। मतलब जो 20वीं सदी थी, है ना, 20 सदी से आपको 21st सेंचुरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। काम करने से पहले होता है क्यों करें, वाई। पहले आपको वाई समझना पड़ेगा, एक रीजन समझना पड़ेगा क्यों। क्योंकि आप सबको पता है ये 21st सेंचुरी का बिजनेस है। मतलब आज ये जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, या आज ऑनलाइन जो चीजें कन्वर्ट, 80% चीजें, हर एक सेक्टर में चीजें ऑनलाइन जा चुकी हैं। क्योंकि जो ये ग्रोथ आपने देखी होगी वो लॉकडाउन से बहुत तेजी के साथ ये होता है ना कि अभी ये अ, होता है ना कि स्टार्टिंग है। मतलब अभी जो स्टार्टिंग फेस है कोई भी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है। ऑनलाइन में ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का भी इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी। ये फर्स्ट स्टेज पर है, जिस दिन सेकंड स्टेज पर आएगी तो चीजें और ज्यादा बेहतर हो जाएंगी। तो आप सब खुद किस्मत हो कि आपको ये स्टेज पर आप हो जहां से शुरुआती दौर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आपको 20वीं सदी नहीं, 21st सेंचुरी के इस बिजनेस में आपको 21st सेंचुरी वाले माइंडसेट से काम करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक हमने जो सीखा है, हमने जो जाना है, वो चीजें हमेशा सुनते आए हैं, ऑफलाइन चीजें, है ना। क्योंकि हमें चेंज होना कम होता है ना, चेंज होना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो ये आपको सबसे ज्यादा समझने की जरूरत क्या है कि आपको इस बिजनेस में या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में अगर आपको टॉप पर जाना है या पहुंचना है आपको मैनेजर तक, तो आपको ऑनलाइन में चीजों को बिल्ड करना पड़ेगा। वो हम अभी बात करेंगे कि आप कैसे बिल्ड कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है आज चीजें होता है ना 85% चेंज हो चुकी है। वाई? क्योंकि अगर आप खुद सोचो, एक शाहरुख खान है, अगर उनको कोई चीज प्रमोट करना, उनको प्रमोशन के लिए कोई भी प्रोडक्ट्स दे दिया जाए, अगर उनके सोशल मीडिया से लोगों को हटा दिया जाए, तो वो जीरो हो जाएंगे। उनकी होता है ना कि वो नेटवर्क ना वो जीरो हो जाएगी। तो वो जो थैला लेके जा जाके घर वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। उससे हमें समझने की जरूरत है कि आज ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस टोटल पर्सनल ब्रांडिंग पर डिपेंड करता है। हमारे बीच में बहुत सारे यूथ भी हैं, बहुत सारे होता है ना कि ओल्ड पर्सन भी हैं। ओल्ड पर्सन को होता है ना कि काफी चीजों को हो जाता है, लेकिन होता है ना कि चेंज होने में उनको लगता है कि अरे हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, आप कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल्स में बहुत सारे अकाउंट्स में आपको दिखा सकता हूँ जो आप ही की एज में उन्होंने छोटी छोटी शुरुआत करके एटलीस्ट बहुत अच्छी चीजों को, अच्छी ग्रोथ ली है, बहुत अच्छी ग्रोथ ली है। तो ऐसा नहीं आप नहीं कर सकते, आप आराम से हर चीजों को कर सकते। बट आप कैसे कर सकते हो मैं बताऊंगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है, अगर आप
ऑनलाइन में अभी भी चीजों को, क्योंकि काफी समय से काफी लोग हैं फंसे पड़े हैं, अटके पड़े हैं, है ना, हम हमारी ग्रोथ नहीं हो रही, क्योंकि अगर ये जो ऑनलाइन है ये एक होता है ना कि प्लेन है, जिससे आपको फास्ट आपके मंजिल तक पहुंचा सकता है, जिसे बोलते हैं मैनेजर लेवल। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन चीजों को नहीं बिल्ड किए तो आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो होगी, है ना। जो आपको लगता है कि हाँ हम 1 साल 2 साल में चीजें पूरी कर पाएंगे, बट पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप ऑनलाइन में अगर शिफ्ट करते हो तो सबसे तेजी के साथ आपके यहाँ से ग्रोथ हो सकती है और आपका टाइम भी बच सकता है। इसके लिए आपको ऑनलाइन में आना पड़ेगा। क्योंकि आज के समय में आप ऑफलाइन में लोगों को कनेक्ट तो कर लोगे, लेकिन आप आगे चल नहीं पाओगे, क्योंकि आज के समय में लोगों को, है ना, डिजिटली ज्यादा पसंद है, 1 to 1 या फिजिकली होता है ना, लोगों को मिलना पसंद बहुत कम है, क्योंकि वो उनके पास सबसे बड़ी चीज क्या है, टाइम की कमी है। ठीक है, ये रीजंस होते हैं आज के समय में, रीजन है कि हमें क्यों होता है ना कि ऑनलाइन में जाना चाहिए, है ना। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि आज हमें अपने आप को चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे आज के समय में ग्रोथ बोलते हैं। ग्रोथ तो हमारी हो सकती है। अब हम दूसरे स्टेप पे चलेंगे कि हम ऑनलाइन कैसे काम को स्टार्ट करें। ठीक है, जैसे आप अपना लिखना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे करने से पहले आपके पास कुछ चीजें हैं, जैसे होता है ना कि अगर हम कोई जा रहे हैं कहीं पर या कहीं ट्रैवलिंग पे, या होता है ना कि अगर आपको अपने घर से निकलकर मुंबई जाना हो या कुछ भी करना है, या शादी में ही एटलीस्ट जाना हो, तो हर एक चीज का होता है ना कि एक सामान होता है, वो तो इक्विपमेंट जिसे बोलते हैं। तो आपको ऑनलाइन में काम करने, जैसे ऑफलाइन में अपने अलग अलग इक्विपमेंट होते थे, ऑफलाइन में जाना, वो सब कुछ सेटअप करना, सब कुछ स्पेस वगैरह ये वो सब कुछ मतलब होता था। तो एक ऑफलाइन का अलग चीज था। ऑनलाइन की चीजों में जैसे आपको एक पर्टिकुलर एक जगह होनी चाहिए आपके पास, जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक टेबल बढ़िया सी, एक चेयर, नॉर्मली जैसे ये वाली है, ठीक है, मतलब कोई भी चेयर ऐसे, मतलब थोड़ा प्रोफेशनल लगे, वो आपके पास चेयर होनी चाहिए। आपके पास नॉर्मल होता ना एक, चाहे वायरलेस एक माइक होना चाहिए, नॉर्मल वायर वाला भी माइक होना चाहिए, आप इसे लिख ले सकते हो, जिनको स्टार्ट करना है। मैं बहुत जीरो से लेके चल रहा हूँ, ठीक है। और आपके पास एक नॉर्मल रिंग लाइट आती है 300 500 की, या जो भी है ना, वो रिंग लाइट आपके पास ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। और आपके पास एक सेल्फी स्टैंड बड़ा वाला आता है, वो सेल्फी स्टैंड से आप फोटो वगैरह कहीं पर भी आप जाते हो आराम से क्लिक कर सकते हो, कहीं पर रख कर ट्रेनिंग भी ले सकते हो, और कहीं पर रख के आप इजिली वीडियो बना सकते हो। मतलब वो जो स्टैंड होता है वो आपको हर तरीके से काम आ सकता है, जिससे आपको एक स्टैंड ले लेना चाहिए, ठीक है। तो ये छोटे छोटे चीजें कुछ हैं जिससे आपको रखना मतलब आपके पास होने चाहिए, जिससे आप शुरुआत कर सको। क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है, अगर हमें शुरुआत करनी है, हम कंफ्यूज, ज्यादा से ज्यादा हमारे मन में डाउट रहते हैं हम कहाँ से शुरुआत करें। तो सबसे ज्यादा जो आज के समय में जो ग्रोथ है वो यूट्यूब है, वो इंस्टाग्राम है, ठीक है। यूट्यूब और इंस्टाग्राम, इस पर काम कैसे करना है वो आप थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जैसे अभी मैं आपको बताऊं तो इंस्टाग्राम पर जो एक्टिव यूजर्स है, मतलब जो लोग हैं, आप उनको देखो। आज जो कंपनियां हैं वो हर कंपनियां लोगों को, है ना, फायर कर रही है, अपने अपने जो भी जॉब में वो ऑलमोस्ट होता ना कि लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं और जॉब से वो निकल रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको ये बहुत समझने की जरूरत है, लोगों के पास सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, उनको एक बेहतर रोजगार की जरूरत है, मतलब उनको एक हेल्थ और पैसे की। तो अगर आप लोगों की प्रॉब्लम है पैसा, ठीक है, लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो हेल्थ है, अगर आप उसी चीज को, हेल्थ को दिखाओ यूट्यूब पर, और पैसे और अपनी लाइफ को और उनकी प्रॉब्लम को छोटे छोटे क्लिप्स में आप इंस्टाग्राम में देना स्टार्ट करो। जैसे यूट्यूब इंस्टाग्राम के जो यूजर्स है वो 38 करोड़ 54 लाख एक्टिव यूजर्स हैं। इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया की जो डेटा है वो 38 करोड़ 54 लाख लोग प्रॉपर अकाउंट पे एक्टिव हैं। लोग हैं इतने ज्यादा लोग। अभी मैसेज में बहुत सारे लोगों ने टाइप भी किया कि लीड जनरेशन की इशू आ रही है। आप देखो इतने बड़े रेशो में, अभी मैं बोलते हैं सबको फॉरएवर पता है, ऐसा नहीं है। मैं अपने गांव में बात करता हूँ, ज्यादातर लोगों को फॉरएवर क्या नाम सुने हैं, जानते कुछ नहीं है।
तो सबको आपको बताने आना चाहिए इतने बड़े रेशो में, क्योंकि अभी यूट्यूब पे मैंने भी देखा था, है ना, 46.7 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं इंडिया में। ठीक है, ये लोग हैं जो आपके बिजनेस के लिए बने हैं, क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आपको पता है ना, इसके जैसे इंडस्ट्री कोई है ना आने वाले समय बनने वाली है। तो आप सबसे दुनिया के सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री में हो। और मतलब फेसबुक पे तो आपको पता ही, फेसबुक भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 290 करोड़ लोग तो फेसबुक पे ही हैं, है ना, एक्टिव यूजर्स हैं। ठीक है, तो आपको बहुत समझने की जरूरत है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमें उसे यूज करना नहीं आ रहा। और हमें दिक्कत इस चीज की है कि हम उसे यूज करना भी नहीं चाहते, सीखना भी नहीं चाहते। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम कर नहीं रहे हैं, इसकी वजह से हम यहीं फंसे पड़े हैं। और जो ग्रोथ ले रहे हैं ना, वो एक्शन ले रहे हैं। विशाल सर ने एक चीज बोली, एक्शन। वो एक्शन लिए है ना तो वो आगे बढ़ गए, उन्होंने डिसिप्लिन मेंटेन किया। सो अगर सोशल मीडिया पे काम करना है तो सबसे बड़ी जो ज्यादातर लोग गलती क्या कर जाते हैं, अगर कोई भी सोशल मीडिया पे अगर आपको काम करना है तो क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। वाई? क्योंकि ज्यादातर लोग ग्रोथ तो ले लेते हैं, बट एक गलती की वजह से उनकी सारी मेहनत होता है ना कि पर पानी फिर जाता है या फिनिश हो जाता है पूरा अकाउंट। पहली बात, आप फेसबुक पे काम कर रहे हो, आप व्हाट्सएप पर काम कर रहे हो, आप यूट्यूब पर काम कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम पर काम कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले काम करने से पहले उसकी पॉलिसी को जाके जरूर रीड करो या पढ़ लो या सुन लो कि क्या करना है क्या नहीं करना। कुछ लोग अकाउंट बना लिए, ग्रोथ बहुत अच्छी ले लेते हैं, बहुत सारी मिस्टेक की वजह से वो अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो इंस्टाग्राम पर मैंने देखा कई कई हजार, मतलब 10-10 हजार, 15-15 हजार, 22-22 हजार फॉलोअर्स थे, और एक मिस्टेक की वजह से पूरा अकाउंट होता है ना परमानेंटली डिसेबल हो गया। इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप एटलीस्ट, है ना। तो आपको काम करने से पहले आपको उसकी पॉलिसी को ध्यान रखना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना। क्योंकि जैसा सर ने बताया कि लॉकडाउन से जो ग्रोथ हुई है ना, क्योंकि ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जब सबसे तेजी के साथ जो इंडस्ट्री, मतलब एक होता है ना कि समय के बाद एक चेंजेस आते हैं, और उस चेंजेस को अगर जिन्होंने एक्सेप्ट किया, आप सब देख भी पा रहे हो, वो आज वो टॉप पर है ना, वो बहुत आगे तक पहुंच चुके हैं। बट जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, आज वो अभी भी उसी जगह पर फंसे पड़े हैं। तो हमें बहुत समझने की जरूरत है कि मैंने बहुत ट्राई किया, हल अलग अलग जगह, मतलब ऐसे जाके मैंने देखता रहा हर चीज में। पर्सनल ब्रांडिंग मैटर करती है, हर चीज में पर्सनल ब्रांडिंग। क्योंकि जो ऑफलाइन का समय था वो हमारा फेस, बॉडी लैंग्वेज और हमारे कपड़े, ये सब में एक इंसान बहुत अच्छे से बिलीव कर लेता था। बट आज ऑनलाइन में मैंने अभी देखा, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, सर ट्रस्ट नहीं करते, सर फ्रॉड समझते हैं, सर वो विश्वास नहीं डेवलप कर पाते। तो काफी चीजों, लोगों के बहुत सारे डाउट थे। और सबसे बड़ी चीज क्या थी, हमारा ग्रोथ ना होने का कारण लीड्स की इश्यू आ जाते हैं। लीड्स, हमें लगता है हम डीएम करके, हमें लगता है हम पर्चे बांट कर आगे निकल जाएंगे। नो डाउट आप आगे आप जाओगे, लेकिन आप वो ग्रोथ नहीं ले सकते जो ग्रोथ इस बिजनेस में आप सोच रहे हो कि आप ग्लोबल रैली क्वालिफाई करके जाओगे। तो पॉसिबल बहुत मुश्किल है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज यही है कि आज के समय में आपको अगर होता ना कि ऑफलाइन से ट्रस्ट होता था, बट ऑनलाइन में ट्रस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि हमारा जो ऑफलाइन था वो 1-to-1 था, लेकिन ऑनलाइन में हमारी प्रोफाइल सबसे ज्यादा मैटर करती है। सबसे ज्यादा पर्सनल ब्रांडिंग क्यों मैटर करती है? 80%, 90% सामने वाला पर्सन आपकी प्रोफाइल को देखकर क्लोज हो जाता है। आपको एक स्ट्रॉन्ग स्किल्स की, मतलब अगर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बेहतर नहीं है तो आपकी स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन तो भी कन्वर्जन बहुत कम आते हैं, क्योंकि उसको ट्रस्ट सबसे ज्यादा, रेशो ना आने का कारण सामने वाले को बिलीव ही नहीं है, सामने वाले को ट्रस्ट नहीं होता आपके ऊपर, जिसकी वजह से वो ना बिलिंग करता है ना वो बिजनेस में आपके साथ आता है। तो हमें बहुत समझने की जरूरत है कि हमारी जो आज डिजिटल डिजिटल जो प्रोफाइल है ना, 80-90% अगर आपके पास होता है ना कि अगर आपकी प्रोफाइलिंग बेस्ट है ना, सामने वाला देखकर आपको क्लोज, आराम से वो क्लोज हो जाएगा।
वो आराम आप थोड़ा सा हिट करोगे, अगर कोई भी किसी के फॉलोअर्स 50,000, आज आनंद ज्ञानी सर है, किसी सर को किसी पर्सन को अगर वो मैसेज कर दे, वो नंबर भी ड्रॉप करेगा, रिप्लाई भी करेगा, बट उसी जगह पर 500 या 1,000 फॉलोवर है या आपके 250 फॉलोवर है, अगर किसी पर्सन को डीएम कर दो, मैसेज सीन करके छोड़ देगा, वो आपको देखकर ट्रस्ट करेगा ही नहीं करेगा। तो हमें ये समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है कि अगर हम 20,000 30,000 के लिए बोल रहे हैं कि तू 20,000 30,000 कमाएगा, तो हमारी प्रोफाइल में भी तो दिखना चाहिए भाई कि हम 20 30 हजार कमा सकते हैं। उसको ट्रस्ट होता ही नहीं है, बोले 250 फॉलोअर लेके मेरे को बता रहे कि आप सोशल मीडिया ब्रांडिंग सीख सकते हो, ऐसा नहीं है। तो हमें बहुत धीरे धीरे चीजों को समझने की जरूरत है कि सोशल मीडिया आज के समय में हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर चीज को बेहतर बना सकता है। अब हम आगे चलते हैं। आपने लिख लिया, पॉलिसी सबसे ज्यादा मैटर, सबसे ज्यादा ध्यान रखना पॉलिसी पर। सो यूट्यूब पर या अगर आपको इंस्टाग्राम पर काम करना है, तो सबसे बड़ी चीज आपको ध्यान क्या रखना है कि कैसी ऑडियंस आप चाहते हो। आपके बिजनेस में कोई लोग डांस करके डाल देते हैं, है ना, कोई कुछ करके डाल रहे हैं, कोई खाने ना ऐसे कुछ भी डालना नहीं नहीं। आपके बिजनेस में कैसी ऑडियंस आपको चाहिए। और एक चीज, सबसे बड़ी चीज क्या है, अगर हम पर्सनल ब्रांडिंग पर काम करना स्टार्ट कर दिए, तो आपको जिंदगी भर कभी भी लीड्स के इशू नहीं आने वाले हैं। और हमें हमारे बिजनेस में केवल 2 लोगों की जरूरत है। एक दिन में केवल अच्छे 2 लोगों की जरूरत है अपने लिए, हमें 1,000 लोगों की जरूरत नहीं है। हमें बेहतर लोगों की, 2 लोगों की तलाश एक दिन में करनी है, महीने में भी 2 लोगों की जरूरत है, और साल में भी 2 लोगों की ही जरूरत है। 3 साल में आराम से आप सोरिंग मैनेजर बन जाओगे। ठीक है। तो हमें ज्यादा तेजी के साथ भागने की जरूरत नहीं, हमें क्वांटिटी में लोग कर रहे हैं, हमें क्वालिटी में काम करने की जरूरत है। ठीक है। अगर हम क्वांटिटी में भागेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे, क्वालिटी में काम करेंगे तो 2 लोग बहुत इजीली मिल जाएंगे। कि मैंने ये चीजें काम करते करते चीजों को समझ आया कि अगर हम बहुत लोगों को, हम सोचते हैं जल्दी जल्दी, नहीं नहीं, जल्दी जल्दी नहीं करना है, बहुत इजीली वे में चीजों को बिल्डअप करना है। और आपको यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर आपको काम करना है, तो सबसे बड़ी चीज है कि आपको कैसे काम करना है, किस किस पर काम करना है। ठीक है। क्या कंटेंट क्रिएट करनी है, क्या चीजें डालनी है, वो आपका क्लियर होना चाहिए प्रॉपर, कि आपको कैसी ऑडियंस आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है ना। वो बोलते हैं किसी किसी के 1 लाख फॉलोअर्स है, वो डांस करके फॉलोअर्स, तो वो फॉलोअर्स उनके अलग है ना। वो जो उनके फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे आपने देखा होगा, ऐसे बनाते हैं वीडियो, है ना, वो अजीब से, तो वो फॉलोअर्स अलग हैं, वो हैं, वो वैसे वाले हैं, वो बिजनेस लायक नहीं है। लेकिन हमें बिजनेस लायक, जो हमारे बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है, उन 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 जैसे हमें ऑडियंस की जरूरत होती है। तो उस तरीके से आपको कंटेंट भी बनाने पड़ेंगे। सो उससे पहले आपको क्या है, बेसिक आप लिख लीजिए। बेसिक, ऑनलाइन में काम करने से पहले आपको, अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या आपकी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो रही है? क्या एक जो मैं आपकी समस्या है बोल सकते हैं, ऑब्जेक्शन है, क्या मैं आपके ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर पा रहा हूँ? जो आपकी परेशानी है, कि आपको लगता है कि हाँ ये चीज है, आपको आपके सोल्यूशन मिल रहे हैं आपके चैलेंजेस को, जहां आप फंस रहे हो। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। यस, मैसेज नीचे से आ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर हो रही है, इसका मतलब मैं राइट चल रहा हूँ। ठीक है। तो बेसिक, बेसिक में अब क्या होता है, बेसिक में आपको क्या करना है। पहली बात तो बेसिक में क्या आता है कि आपको छोटे छोटे एप्लीकेशंस हैं, जिसे आपको थोड़ा सा यूज करने आना चाहिए। देखो, ये माइंड से आप निकाल दो, आप ज्यादा एज के हो कम एज के हो, आप सब कुछ कर सकते हो। ये आप बिल्कुल माइंड से निकाल दो। सब लोग होते ना कि ज्यादातर यहाँ से लूज होते हैं, अगर यहाँ से मजबूत हो जाए कि मैटर एज नहीं करती है, तो सब कुछ पॉसिबल है। मैंने रियलिटी में देखा, मुझे भी लगता था ओल्ड पर्सन के लिए बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे भी लोगों को देखा, मतलब इतनी अच्छे से चीजों को मैनेज कर रहे हैं कि वो, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी से हो रही है। तो बेसिक में क्या आता है, कैनवा, एडवांस लेवल पे नहीं जा रहा, बेसिक एटलीस्ट आपको वहां पर थंबनेल या पोस्टर नॉर्मल बनाने आना चाहिए, मतलब कैनवा सीखना पड़ेगा। और सबसे वर्ड बड़ा आपको है, सीखना पड़ेगा और चेंज होना पड़ेगा, तब आप इस बिजनेस में आगे ग्रो कर पाओगे। या बहुत मोटे अक्षर में लिख सकते हो, तो कैनवा
बेसिक है, ये बेसिक पता होना चाहिए आपको, कैनवा यूज करने आना चाहिए। और कैपकट बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, कैपकट, ठीक है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करना चाहते हो तो कैपकट, नहीं तो वीएन। नॉर्मल बेसिक आना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आप नहीं सीख सकते, नहीं वाला वर्ड आप बाहर निकाल दो, आप सीख सकते हो, आप कर सकते हो। आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। अगर आप अपने ऊपर ही भरोसा नहीं रखोगे तो ना पड़ोसी आपके ऊपर भरोसा रखेगा, ना प्रोस्पेक्ट आपको भरोसा रखेगा, ना आपके लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, कैपकट का इस्तेमाल करने जानना है। नॉर्मल इफेक्ट्स, नॉर्मल एडिटिंग थोड़ा बहुत करके आपको आनी चाहिए। आनी चाहिए मतलब सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और उससे ज्यादा इंस्टाग्राम का तो सबसे अच्छा एक एप्लीकेशन आ चुका है, शायद आपको पता हो या ना पता हो, मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये एप्लीकेशन है, ये यहाँ पर एडिट्स लिखा है। अगर आप उस पे जाओगे, क्या आप उस पे प्ले स्टोर पे, ये एडिट्स है। सब कुछ फीचर बहुत इजी चीजें इसमें दी हुई हैं। ये इंस्टाग्राम का फीचर है एडिट्स, ठीक है। ये एक प्रॉपर इंस्टाग्राम ने अलग से निकाल रखा है एडिट्स। इसमें बहुत सारे फीचर है, बहुत इजी है, एक क्लिक में चीजें बन जाएंगी, ठीक है। तो एडिट्स एक ऐप है, उसको सीख लोगे तो भी इनफ है, आपको कैपकट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यूट्यूब पर भी मैं आपको बताऊंगा आप कहाँ से सीख सकते हो। तो आपको एडिट्स चलाने आना चाहिए, थोड़ा बहुत वीएन वगैरह नॉर्मल आना चाहिए। तो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन में जाना है तो बेसिक आपको मजबूत करनी ही पड़ेगी और सीखना पड़ेगा। और अभी कुछ लोगों का मैसेज आया, सर कैसे डेवलप करें, सर टीम नहीं बन रही, सर भाग जाती है, ऐसा वैसे काफी चीजें उन्होंने मैसेज किया। तो सबसे बड़ी चीजें, अगर आपने शुरुआत करी है, अभी बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है टैग में, कुछ महीनों के बाद या कुछ टाइम के बाद अभी सिस्टम बन के रेडी हो रहा है ना। अभी बहुत अच्छा चीजें बन रही हैं, और कुछ टाइम के बाद आपको मिल जाएंगी। बट आपके पास वो सिस्टम तो मिल जाएगा, लेकिन आपका सिस्टम अभी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। और आपके पास आई होप सिस्टम जरूर होगा, और अभी है ऑफलाइन का सिस्टम है तो उसको हटा के आप ऑनलाइन में शिफ्ट करिए। क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छा सिस्टम नहीं है, सिस्टम मतलब एक पर्टिकुलर एक फनल होनी चाहिए कि हाँ, आपको कैसे पर्सन को कहाँ से कहाँ तक पहुंचाना है। जैसे हमने खुद बना रखा है अपना चैनल्स के फॉर्म में टेलीग्राम पे, तो एक पर्सन को जीरो से अब तक कैसे पहुंचाना है, तो एक सिस्टम पर आपको अपने अपलाइन के साथ मिलकर काम करने की क्या है, जरूरत है। जो सिस्टम कैसे कैसे चलाना है, कैसे आपको चलाना, वो सब कुछ आपको उसमें डालना पड़ेगा। डेवलपमेंट तभी होगी, टीम की डेवलपमेंट एंड ग्रोथ तभी होगी, क्योंकि जो सिस्टम है ऑलरेडी, हमने होता है ना कि डायमंड मैनेजर भी बन सकते हैं, इतनी नॉलेज इतनी चीजें इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, और हम उसे अभी भी हर मंथ इंप्रूव करते जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, एक ऑनलाइन अपने अपलाइन के साथ बैठकर, सिस्टम नहीं है तो सिस्टम को बिल्ड करो, ठीक है। तभी आप उनको डेवलप कर पाओगे, तभी आप उनको क्लोज कर पाओगे, तभी आप अपनी ग्रोथ भी ले पाओगे। और उससे बड़ी चीज है, इंस्टाग्राम में चैनल्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे स्टेप में आपको बनाना पड़ेगा, नॉर्मल अभी मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये बेसिक्स है। बेसिक्स में क्या है, आपको कुछ स्किल्स है। ऑनलाइन ऑफलाइन की स्किल्स अलग होती थी, ऑफलाइन क्लोज करने का तरीका अलग होता था, ऑनलाइन में क्लोज करने का तरीका बहुत अलग है। पहला, आपको क्या करना है, आपको सीखना है ऑनलाइन फॉलोअप करना कैसे होता है, ठीक है। ऑफलाइन में अलग से हो जाता था, बट आपको कहाँ सीखना क्या है, ऑनलाइन में फॉलोअप करने सीखना है, ऑनलाइन में इनविटेशन करने सीखना है। बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं डीएम्स में, ये वो में, है ना, कॉल्स में भी, कुछ भी, है ना। तो आपको राइट वे में इस चीजों को अच्छे से सीखना पड़ेगा। ऑनलाइन फॉलोअप, ऑनलाइन इनविटेशन, ऑनलाइन क्लोजिंग। चलो मैसेज बाद में देख लेंगे, आप थोड़ा सा भी लिख लीजिए। सो क्लोजिंग, ऑनलाइन में क्लोज कैसे सामने वाले पर्सन को करना है वो आप लिख लीजिए, वो मैं बताता हूँ कैसे आप कर सकते हो। ऑनलाइन में क्लोजिंग करना सीख लीजिए। ऑनलाइन में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी बहुत अलग आते हैं, उसको भी आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। और और प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। और अपने बिजनेस में, ऑफलाइन में पेपर्स चलते थे, है ना, मतलब कॉपियां जो भी है ना, वो प्रॉपर आती थी, है ना। उससे ऑफलाइन में हम प्रेजेंटेशन बना शो करते थे या बताते थे। तो ऑनलाइन में आपको P1, P2, P3 यानी प्रोफाइल,
प्लान एंड प्रोडक्ट प्लान, है ना। तो आपको कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का प्लान, मार्केटिंग प्लान आपको ऑनलाइन में बताने आना चाहिए। इसे आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऑनलाइन में, ऑनलाइन ऑफलाइन वैसे दोनों, स्टोरी टेलिंग तो आपको पता है, स्टोरी अपनी पता है, वो तो कॉमन होती है। तो आपको ऑफलाइन अलग था, ऑनलाइन अलग है, ठीक है। तो इसको आपको प्रेजेंटेशन के रूप में आपको बहुत अच्छे से बताने आने चाहिए, तब चीजें कुछ बनेंगी, ठीक है। और आपको क्या करना है, कुछ स्किल्स को सीखना पड़ेगा। स्किल्स को सीखना क्या पड़ेगा, जैसे स्किल्स में क्या, स्टेटस मार्केटिंग। स्टेटस मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इस पर काम करना पड़ेगा। आप कहाँ से सीख सकते हो वो भी मैं अभी बताऊंगा। तो स्टेटस मार्केटिंग, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन में अलग चीजें स्टेटस होता था, ऑनलाइन में अलग चीजें, तो वो थोड़ा सा सीखना आपको पड़ेगा। और क्या, टूल। ऑफलाइन में टूल वो हमारे पास बहुत सारी, है ना, बुक्स होती थी, बहुत सारी ऐसे चीजें होती थी दिखाने के लिए। तो ऑनलाइन टूल्स होते हैं। टूल्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा टेस्टिमनीज होती हैं। एफएलपी में बहुत सारी टेस्टिमनी आपको मैनेजर रेटिट से लेके बहुत कुछ मिल जाएंगे। टूल में छोटी छोटी लाइफस्टाइल की क्लिप्स होती हैं, बहुत सारी आप आती हैं, आप देखो, उसको डाउनलोड कर लो। इसे बोलते हैं टूल्स। और टूल्स को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। किसको कौन सा टूल भेजना है, कब टूल भेजना है, उधर ह्यूमन साइकोलॉजी जिसे बोलते हैं, कि सामने वाले की साइकोलॉजी को समझ कर एक एडिट्स, एडिट्स, उसका नाम एडिट्स है, ठीक है। सो हाँ, क्या, टूल आपके पास होनी चाहिए। जैसे गर्ल्स के टूल्स अलग होने चाहिए, पेमेंट जो पैसे का होता है उसका वो अलग होना चाहिए, और वॉइस का अलग होना चाहिए। तो एडिट्स, यस। तो आपको टूल्स बनाने होते ना, कि इकट्ठा करने पड़ेंगे, और उसी टूल से आप सामने वाले पर्सन को क्लोज कर पाओगे बहुत अच्छे ढंग से। तो आपको टूल्स आपके पास होने चाहिए, और टूल्स का सही इस्तेमाल करने आपको आना चाहिए, ठीक है। आज वो बुक्स दिखा के वो चीजें नहीं बनने वाली, आपको वीडियो के फॉर्म में वो आपके पास होना चाहिए, है ना। मैं अभी होगा तो दिखा दूंगा, अदरवाइज आपके पास इंस्टाग्राम पर बहुत सारी चीजें। तो अपने अपलाइन की मदद लो, आपके अपलाइन से भी है ना, तो उनके ऊपर चले जाओ, जैसे भी हो आप करो उस तरीके से। और आपके पास क्या होना चाहिए, बेसिक एड रन करने आना चाहिए। मतलब बेसिक में क्या, एडलिस्ट चलाने आना चाहिए। आपको एड का सहारा स्टार्टिंग में लेना पड़ेगा। इस पर काम करोगे, लीड्स आएंगी, करोगे, पैसा आएगा, उससे आप सेटअप अपने अपलाइन के साथ मिलकर एक सेटअप बनवा लो। डिजिटल मार्केटर बहुत सारे हैं, ठीक है। ना हो तो नंबर मेरे से ले लेना, आप उनसे कांटेक्ट करो, उनसे एक सेटअप बनाओ। महीने का बजट 5-6 हजार का रखो, एक ईयर से 7.5 का आता है आराम से। अगर आप पूरी ताकत के साथ भी काम करोगे तो 5 हजार की लीड्स इनफ है, आप 2 ईयर्स बना सकते हो। लेकिन ये सब होनी चाहिए। तो आपके पास पहले बेस बनाओ, फिर उसके बाद अपलाइन के साथ मिलकर आपको एक सेटअप मतलब लीड्स का, और डेली के बेसिस पर 25 लोगों से आपको डेली बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको क्या है, बेसिक एड्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, फेसबुक एड्स रन करने के बारे में भी बेसिक से पता होना चाहिए। कब स्टार्ट करना है, कितने बजे स्टार्ट करना है, तब चीजें ग्रोथ आप ले पाओगे, ठीक है। और बेसिक फोन, जो फोन तो नहीं पता है तो आप सीखो, ठीक है। तो आपको जो आपके फोन है, 10 हजार, 20 हजार, 30 हजार, जो कंपनियां आपसे चार्ज करती है, तो पैसा लेती है ना, वो आपको एक्चुअल में, वो उस फोन में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अब तो बहुत अच्छे अच्छे फंक्शंस हैं। तो फोन को एक्चुअल में थोड़ा बहुत बेसिक से आपको पता होना चाहिए। फोन में सब कुछ अवेलेबल है। आपका जो फोन है 20-30 हजार, 5 हजार, 10 हजार का, उसमें बहुत कुछ अवेलेबल है, जो आपको बहुत तरीके से आपको आगे बढ़ा सकता है, बहुत इजी कर सकता है। मैंने फोन का सही इस्तेमाल, ये 20 हजार का फोन है, तो अल्टीमेट मैंने इसमें देखा बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत चीजों को और बहुत बेहतर तरीके से हमें चलाने के लिए, मतलब बेसिक में बहुत कुछ ऐसा है कि आप बहुत इजी कर देता है। तो आपको बेसिक से फोन को भी अपने चलाने आना चाहिए। अब ये सीख कहाँ से सकते हैं, यस, नंबर, ठीक है। आप जो है, मैं मैसेज कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पे, देन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा नंबर। सो
हाँ, आप सीख कहाँ सकते हो? दिक्कत तो सर आपने बता तो दिया, हाँ ठीक है ऐसे ऐसे है, तो अभी आप सीख कहाँ सकते हो? सीखना कहाँ से है? यूट्यूब से है। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन, हर चैलेंजेस का जो सोल्यूशन है आपको यूट्यूब दे सकता है। और कुछ टूल्स सिस्टम्स हैं, जैसे जिमनी से आप पूछ सकते हो, मैंने पहले भी ये चीज बताई थी। मैंने जिमनी की हेल्प बहुत ली है। जिमनी है, जिनको लिखना नहीं आता वो इजिली बोल के आराम से चीजों को कर सकते हैं। जिमनी का इस्तेमाल करो, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करो। अपने डिजिटल अपने बिजनेस को डिजिटल ले जाने के लिए आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। वो आपके सारे सवाल का जवाब बहुत अच्छे से दे सकता है। लेकिन एक लोग एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन बोलेंगे अरे सर काम ही नहीं हो रहा। इसमें सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक दिन में रिजल्ट्स नहीं आएंगे, कंसिस्टेंट। और आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा नॉर्मली। तो आप लिख लीजिए पहला, @गौरव के आर ऑफिशियल, है ना? ये गौरव कुमार करके आप डालोगे, गौरव कुमार ऑफिशियल ऐसे करके FLP। तो उनके चैनल से मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने बहुत बेसिक से चीजें बहुत बना रखी हैं, वहां पर बहुत डाल रखी हैं। आप ये चैनल है, आप वहां पर जाओगे, उनके प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहां से आप बहुत कुछ सीख पाओगे, जैसे मैंने सीखा है। पहले सीखो और खुद वैसे ही डेवलप कर दो। दूसरा है आशुतोष प्रत्याहार सर, ठीक है? ऑनलाइन के बोल सकते हैं बादशाह, बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में उन्होंने जो जीरो से उन्होंने पकड़ा ना ऑनलाइन का, वो बहुत आगे तक निकल गए। जिन्होंने सही तरीके से इस्तेमाल किया, खुद की कंपनी ही खड़ी कर दी, है ना? तो आपको क्या करना है? हमें सीखना है, लोगों से सीखना है, ठीक है? तो आशुतोष प्रत्याहार सर की वो प्लेलिस्ट में वहां पर जाओगे तो वहां पर आपको एक वो डिजिटल सीरीज मिल जाएगी। वहां पर 8-9 वीडियोज हैं, अल्टीमेट वीडियोस, फ्री में है, लाइव भी है और सब कुछ है। वहां पर आपको लीड जनरेशन से लेके हर चीज वीडियोस के फॉर्म में अवेलेबल है, आप इस्तेमाल कर सकते हो। और तीसरा है आई डिजिटल पेयर करके एक चैनल है, उसमें भी आपको कई कई घंटे की बहुत ब्यूटीफुल सी आपको क्लिप्स मिल जाएंगी, जहां पर आपको बेसिक से लेकर सब कुछ एडवांस लेवल पर बताया हुआ है। आप वहां से सीख सकते हो। और क्या है, एक सर पूनम मूड सर है, मैंने देखा था उन कुछ महीने पहले उन्होंने काम किया। हमें सीखना पड़ेगा कि कुछ महीने पहले मैंने देखा था कुछ लाखों में फॉलोअर्स थे, अचानक उन्होंने AI का सबसे बेहतरीन यूज करा अपने बिजनेस में ग्रोथ लेने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए। आज उनके 1 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं उनके इंस्टाग्राम पर, जितना यूट्यूब पर भी नहीं है। तो उन्होंने सही इस्तेमाल किया टूल्स का। तो AI का सही इस्तेमाल कर सकते हो टूल्स के फॉर्म में। इतने टॉप लेवल पर नहीं जा सकते क्योंकि पेड वर्जन होता है, बट बेसिक्स तो इस्तेमाल आप कर ही सकते हो ना। तो बेसिक्स पर बहुत कुछ अवेलेबल है आपके फोन में, बहुत कुछ अवेलेबल है इंस्टाग्राम में, उसको सही इस्तेमाल आपको करने आना चाहिए। और पांचवा, हाँ ठीक है, हम बता देंगे। चौथा क्या है, दीपक बजाज सर हैं। ये बहुत तेजी के साथ ऑनलाइन को प्रमोट भी करते हैं, बहुत कुछ आपको सिखा भी सकते हैं। तो उनके प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीजें ऑनलाइन में मिल जाएंगी, जिससे आप अपने आप में डेवलप कर सकते हो। और जैसे जो मैंने आपको बताया कि आपको ये सारी स्टेटस मार्केटिंग, ये सारी चीजें अगर आप सीखोगे वहां पर यूट्यूब पे डाल दोगे, तो आप इसमें देखो जिसमें कमेंट अच्छे हो, जिसमें लाइक्स बढ़िया हो, है ना? वही वीडियो बहुत बेहतर है। आप उनसे जाओ, सीखो और उसको सेव कर ले यूट्यूब में। और निरंतर आपको 3 मंथ लगेंगे इसको बेहतर तरीके से, जो अभी अभी भी ढंग से स्टार्टिंग नहीं करे तो आपको निरंतर काम करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। 3 मंथ सीखने में लग जाएगा, 6 मंथ में गारंटेड आपको एक अच्छी खासी ग्रोथ दिख जाएगी। होगी नहीं, दिख जाएगी। होगी, आपको लगेंगे थोड़ा 1 ईयर तक, लेकिन आप जो ग्रोथ भाग रहे हो लाइफ में, भगना बंद कर दो। जो ग्रोथ आप चाहते हो, पेशेंस के साथ एक चीजों को पे लगा दो, जिस पर काम करके आपकी ग्रोथ ज्यादातर, मतलब एक टाइम काम करके आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिल सकती है, तो उस पर आपको काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। आप कंटेंट पर थोड़ा सा काम कर लो। और सबसे बड़ी चीज है स्टेटस मार्केटिंग, मैंने बोला तो आपको सोशल मीडिया पे एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और आपकी DP ये सब कुछ वो वीडियोस के फॉर्म में सब कुछ अवेलेबल है, क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्टेज है तो मैं इतना नहीं आपको बता पाऊंगा। आप थोड़ा सा लिख सकते हो कंटेंट, कौन से कंटेंट पर आपको काम करना है। क्या आप जो है यूट्यूब पर प्रोडक्ट की छोटी छोटी क्लिप्स बना सकते हो। लोगों की सबसे ज्यादा आज हालात बहुत बुरी हैं, क्योंकि मैं मैक्स में गया था, 90,000 रुपये ICU का चार्ज था।
तो सबसे ज्यादा मेरे को समझ ये आया कि लोगों को हेल्प की जरूरत है। तो आप छोटे छोटे अपनी प्रोडक्ट की जितना बेहतर आप लोगों से बहुत डिफरेंट कंटेंट को क्रिएट करोगे, तो आप जल्दी से जल्दी है ना ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ आप ले सकते हो। लेकिन पहले आपको कॉपी करना पड़ेगा, फिर आप डिफरेंट क्रिएट कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पर आपको प्रोडक्ट्स पर काम करना है अच्छे ढंग से। यूट्यूब पर प्रोडक्ट पर काम कर सकते हो। वैसे एक चीज ध्यान रखना, आप प्रोडक्ट की बारी आई तो इंस्टाग्राम पर आप प्रोडक्ट नहीं बेचने लगना, ना इंस्टाग्राम पर ना व्हाट्सएप पर, क्योंकि ये कोई प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट बेचने का नहीं है। आप यूट्यूब पर कर सकते हो, बट यहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स नहीं दिखने चाहिए। यूज कर रहे हो वो लगा सकते हो, बट दिखने नहीं चाहिए, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर भी आप प्रोडक्ट नहीं प्रमोट करना, उस पे इंस्टाग्राम पर कोई प्रोडक्ट खरीदने नहीं आता, यूट्यूब पर खरीद लेगा लेकिन इंस्टाग्राम वगैरह पे नहीं डालना, ठीक है। मोटिवेशनल्स आप कंटेंट्स बना सकते हो, छोटे छोटे टिप्स दे सकते हो लोगों की जरूरत में। लोगों की प्रॉब्लम है उनके सोल्यूशन दे दो, आपका काम हो जाएगा। लाइफस्टाइल से रिलेटेड आप कंटेंट बना सकते हो। ट्रेनिंग्स एंड वीडियोस, ट्रेनिंग्स दो, उसकी छोटी छोटी पीसीस क्लिप बनाओ और वहां से आप जो है इसे इस्तेमाल करो। अब एक सर है ना हमारे बिजनेस में, कृष्णा अरोड़ा सर, ऑलमोस्ट आपने देखा होगा। हम जो सीखा जा सकते हैं सीख सकते हैं, वो ट्रेनिंग्स में छोटी छोटी क्लिप्स को उठा के भी इस्तेमाल उससे बहुत अच्छे से करते हैं। एक ट्रेनिंग को आप कई टाइम में कई तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पर, ये आपको समझने की जरूरत है। और क्या है, स्टोरी मोटिवेशन है ना, जो भी मोटिवेशन की काफी सारी स्टोरीज आप बना सकते हो, जैसे रिलेटेड है ना भगवत गीता से बहुत सारे अलग अलग यहाँ के लोग होंगे अपने अपने जो भी है ना, एक काफी पॉइंट्स वहां से मिल जाते हैं। छोटे छोटे क्लिप्स में वो भी आप रेडी कर सकते हो, उसमें लोगों को बहुत सारे सोल्यूशन मिलते हैं। ट्रेवल्स की वीडियोस पर आप काम कर सकते हो। प्रॉब्लम सॉल्व है ना, जो लोगों की प्रॉब्लम्स आप देखो, आपके इंस्टाग्राम पर कौन सी वीडियो ज्यादा आगे जा रही है, किसकी डिमांड ज्यादा है, उस पर काम करो। जिस पे नहीं है उसको छोड़ते चले जाओ। तो आप जो है लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं, आप उस पर बात करो, उस पे वीडियोस बना सकते हो। सोशल मीडिया सीखना, जैसे सोशल मीडिया लोगों को सीखना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ है ना, तो वैसे आप सोशल मीडिया के बारे में स्पेसिफिक आपको बनना पड़ेगा, उस पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी वीडियो छोटी छोटी आप बना सकते हो। फिर भी वही एक सवाल आता है, क्या करना है क्या नहीं करना, ये बहुत विशेष ध्यान रखना। गलत वर्ड का काफी चीजें हैं ऐसे है ना, आपको वहां पर कंट्रोवर्सी टाइप ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे कुछ है ना। तो वो आप एक बारी पॉलिसी पढ़ लोगे, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। और न्यूट्रिशन बेनिफिट्स, आपको न्यूट्रिशन के फॉरएवर के न्यूट्रिशन पर काम करके आप यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हो वीडियो, जहां से आपको प्रोडक्ट रिटेलिंग एंड बहुत बहुत अल्टीमेट आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। और योगा से रिलेटेड आप नॉर्मली ऐसे बता सकते हो, बना सकते हो। लेकिन ये सब यूट्यूब पर, प्रोडक्ट योगा ये सब यूट्यूब पर है, इंस्टाग्राम के कंटेंट अलग है, ठीक है। और एजुकेशन से रिलेटेड आप वीडियो बना सकते हो। आप जॉब से रिलेटेड, अभी जॉब बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन हाँ किसी भी कंपनी किसी भी क्या करना है क्या नहीं करना, ये आपको सीखने और समझने की जरूरत है। एक गलती गलती हो जाएगी फिर आपसे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। जॉब से रिलेटेड आप नॉर्मली मतलब किसी को गलत नहीं बोलना, आप एक फैक्ट फैक्ट पर बात कर सकते हो, ठीक है। और नेचर से रिलेटेड आप नॉर्मली आपको तो कंटेंट बहुत सारे हैं, मैंने कुछ लिखा है तो आपको बता रहा हूँ, बेसिक्स हैं, ठीक है। नेचर से रिलेटेड आप बहुत सारे आप बना सकते हो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी आप एक वीडियो बढ़िया बना सकती हो, है ना। बॉडी फिट मतलब C9 ऐसे टाइप में है ना, लोगों के ज्यादातर बैड फैट्स ये सारी चीजें ज्यादा मोटापे का शिकार हो रहे, तो आप अपने बिजनेस में वो उनकी प्रॉब्लम है, आप उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दो अच्छे तरीके से, वो आपके पास आ जाएंगे। तो लोग खड़े हैं एक अच्छे बेहतर लोगों से कनेक्ट करने के लिए, तो आपको पहले इस बिजनेस में बेहतर और बेहतरीन बनना पड़ेगा, और झूठ नहीं सच का सहारे के साथ, ठीक है। स्किल से रिलेटेड आप वीडियो बना सकते हो, इन्विटेशन आप बना के डाल सकते हो उस पे यूट्यूब पे, तो वहां से कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। आप जो है डेली रूटीन हो गया है ना, डाइट हो गया, तो ऐसे करके आप बहुत सारे कंटेंट को आप वहां पर बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और आपको बेसिक्स में इंस्टाग्राम पर, वैसे आई होप मेरा टाइम ओवर हो चुका, हाँ खत्म हो चुका, ठीक है। तो आपको थोड़ा समझने की जरूरत है, जो भी आप प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हो उसकी डीपी, उसकी प्रॉपर डिजाइनिंग, सब कुछ आपको वहां पर सीखने को मिल जाएंगी। और अगर आपको ये चीजें नहीं पता तो आप जाइए देखिए कि लोग कैसे बना रहे हैं, पहले अब
वहां पर देखिए जाके कि कैसे वो वीडियो बना रहे हैं, किस तरीके से बना रहे हैं, कैसे अपने रील को हम वायरल कर सकते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी पर आपको काम करने की जरूरत है। मैं एग्जाम्पल हूँ, मैंने सोशल मीडिया पे काफी बेहतर तरीके से मैंने ट्राई किया अपना बेस्ट करने का, जिससे मैंने अपनी कम्युनिकेशन, और आज मैं होता ना कि थोड़ा ही है, ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन तो भी है, इतना है कि काफी बेहतर है। तो लोग हमें सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे हमें देखते हैं, जानते हैं कि हाँ ये कर रहे हैं। तो मैंने काफी कुछ देखा है, और काफी अच्छी, अब मैंने क्योंकि लेट स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे भी ये चीजें नहीं पता थी, लेकिन करते करते धीरे धीरे करते करते ये चीजें समझ आ गई कि भाई हमें कुछ भी हो जाए सोशल मीडिया पे तो आना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। सो आई होप मैंने जो ट्राई किया अपना बेस्ट करने का, आई होप आप सबको बहुत कुछ सीखने का मिला होगा, बहुत कुछ नॉलेज मिली होगी। और सबसे बड़ी चीज है, अगर आप इसे इम्प्लीमेंट करोगे, गारंटेड आप आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। और आज जिन्होंने एक्शन लिया, वो 3 महीने 6 महीने के बाद मिलना आपकी ग्रोथ, मैं आपको बहुत सारे अकाउंट दिखा सकता हूँ क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है मेरे पास। सो अभी ट्रेनिंग का, सो जो हमें मिला था, इसके बाद अभी आगे हम कंटिन्यू नेक्स्ट ट्रेनिंग में कुछ करेंगे। तो जो एक्शन आज लेगा वो पक्का आगे जाएगा। और सबसे बड़ी चीज है, पेशेंस रख कर काम करने की जरूरत है, तभी आप आगे बढ़ोगे। ग्रोथ मत देखना, लाइक कमेंट नहीं देखना, क्या आ रहा है कैसे आ रहा है, डजेंट मैटर, काम करते जाओ। एक रील होगी, एक रील से आपकी 1000 रील्स वायरल चली जाएंगी और आप भी वायरल चले जाओगे। एंड ऑल द बेस्ट मेरे साइड से। एंड आई होप मैंने बेस्ट किया होगा। आई होप आपको नॉलेज भी मिली होगी। अगर आपको नॉलेज मिली है, मैं इंस्टा हैंडल प्रोवाइड कर दूंगा। आप जो है फाइनली मेरे इंस्टाग्राम पर डिजिटल मार्केटर का, उसका भी अगर नंबर जहां तक बन पाएगा आपकी हेल्प कर सकता हूँ तो मैं दे दूंगा। आप उसको इस्तेमाल, उनको यूज करिए अपने ग्रोथ के लिए और आगे बढ़ते जाइए। सो थैंक यू सो मच, एंड बाय बाय, एंड ओवर टू यू विशाल सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एंड गाइज, आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा आज के सोशल मीडिया ब्रांडिंग के बारे में। सर ने काफी सारी चीजें बताई, और जितने भी आप सब लोगों के डाउट थे, आई होप आप सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे ना। सर ने काफी सारे ऐप्स के बारे में बताया, कैनवा, कैपकट, वीएन, है ना, एडिट्स ऐप। और सबसे बड़ी चीज गाइस जो मैंने सीखी, कि सिस्टम को अडॉप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप सिस्टम के साथ, सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने आप को, चीजों के अकॉर्डिंग ढालोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला, है ना। तो आई होप आप सिस्टम के अकॉर्डिंग चलोगे। सिस्टम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे जब कंसिस्टेंसी बना के डिसिप्लिन के अंदर आप अपने आप को लेके आओगे, तो डेफिनेटली देखना आप अपने सोशल मीडिया को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाओगे। स्टार्टिंग में आप एक टारगेट बनाओ कि आपको 1 दिन से लेके 100 डेज तक हर एक आप लोगों को एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस दिखेगा, जो स्टार्टिंग में नहीं होगा। और फिर आप देखोगे मैंने कहाँ से स्टार्ट करो, मैं कहाँ तक पहुंच गया। तो ओवरऑल यही था गाइस, शुरुआत करो, मेन चीज यही है। किसी भी चीज की देखो, कहीं पे भी पहुंचना है तो शुरुआत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरी बेस्ट विशेस आप सब लोगों के साथ, आई होप आप बेस्ट करोगे सोशल मीडिया पे। एंड अभी मेरे सामने के शर्मा सर है, सो सर को मैं इनवाइट करूंगा। सर, ओवर टू यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विशाल, थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू शुभम, बहुत अच्छी जानकारी दी। आज सोशल मीडिया को कैसे सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपने बिजनेस को ग्रो करें और कैसे आगे बढ़ें, ये आज बहुत ज़रूरी है, आज के समय के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। और ये तो शुरू से ही जो लोग एडवर्टाइजमेंट और उसमें थे, तो वो भी तो एक यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना, है ना। इसमें भी यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचें। अभी तुमने बहुत अच्छी बात बोली कि